सपा के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिए जा रहे विवादित बयानों को लेकर अब संत समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ पनकी धाम के महंत ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की। पनकी धाम के महंत जितेंद्र दास ने कहा कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश हो गया है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग विवादित बयानबाजी करके प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद ने हिंदू धर्मग्रंथ का अपमान किया है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। बजरंग दल के जिला संयोजक कृष्णा तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को चेतावनी देते हुए कहा कि भगवान राम पर अनर्गल टिप्पणी करना बंद करे, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र दास महंत पनकी हनुमान मंदिर। यहाँ पर हम जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो देश का माहौल बिगाड़ने के लिए, क्योंकि आजकल देश के अंदर हमारे प्रदेश में बड़ी शांति चल रही है, बहुत दिनों से हमारा प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश हो गया है, तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे शरारती तत्व अपनी शरारत फैला के हमारे देश को, हमारे प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। इसके लिए हम इनके खिलाफ FIR कराने आए हैं। ये जो हमारे हिंदुओं के सर्वमान्य ग्रंथ रामचरितमानस का अपमान किया गया है, इसकी प्रतियां फाड़ी गई हैं। इन फाड़ने वालों को हम सख्त से सख्त सज़ा दिलाने के लिए आए हैं कि हमारा मुकदमा लिखा जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को दंडित किया जाए। अन्यथा क्या होगा कि अभी तक आज जो हम लोग दंगे की स्थिति भूल गए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष के दंगा बाहर चला गया है, तो पुनः दंगा करा के अपनी वोट की राजनीति करने वालों को तत्काल जेलों में डाला जाए, यह हमारी मांग है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कानपुर आगमन हुआ था और उन्होंने बयान दिया है कि रामचरितमानस का मैं विरोध नहीं करता हूँ, उसके अंदर कुछ पंक्तियाँ जो हैं जिसमें मारने काटने की बात की, मैं फिर उसका विरोध करता हूँ। देखिए, स्वामी प्रसाद जी मौर्य अगर कानपुर आएंगे तो हम उनको विरोध करेंगे जब तक वो इसके लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे। रामचरितमानस में माना मैंने ये चौपाई लिखी गई है, परंतु किस जगह पर लिखी है आप उसका समाधान देखिए, कहाँ पर किस भूमिका में किस उसमें वो चौपाई आ रही है। जबकि समुद्र के ऊपर भगवान श्री राम अति ज़्यादा क्रोधित हो गए और उसको ख़त्म कर रहे थे, तो वो क्षमा याचन के रूप में वो चौपाई बोल रहे हैं। अगर मैं क्षमा मांग रहा हूँ किसी से और किसी दूसरे का भी नाम ले दूँ, तो इससे वो नहीं होता है कि मैंने उसका अपमान किया है, उसके बारे में बोला है। तुलसीदास जी ने उसको बिल्कुल सही लिखा है। अगर श्री राम जी के वाक्य आप देखें कि भगवान श्री राम ने जो चौपाई बोली है अपने मुखार बिंद से, तुलसीदास जी ने उनको लिखा है कि हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी। वहाँ पर कहीं पर यह नहीं लिखा किसी समाज के लिए, भगवान ने नहीं कहा कि उसके प्रति मेरी सबसे ज़्यादा प्रीत है और गाढ़ी है। एकमात्र हरिजन शब्द पर ही उन्होंने ये कहा है, हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी। हरि के जन, आप हरिजन के संदर्भ विच्छेद भी करें, जो हरि के जन हैं, हरि के लोग हैं, वो हरिजन हैं। आप हरिजन को कैसे आप गलत कर रहे हैं? किस बुनियाद पर आपने कह दिया कि साहब इन्होंने दंडित कार्य में हमें अपमानित करा जा रहा है? ये तो सिर्फ हमारे हिंदू धर्म को तोड़ने की राजनीति है कि जिसमें आप देख रहे हैं आज हिंदू एकत्र हो रहा है, तो इसमें आप उसमें जाति में, पंथ में आप उसमें लड़ा दिया जाए और देश में दंगा हो जाए। जय। क्या नाम है आपका? कृष्णा तिवारी नाम है। कृष्णा तिवारी नाम है, बजरंग दल का जिला संयोजक हूँ कानपुर का। किस लिए आज यहाँ कमिश्नर ऑफिस आए, क्या मांग? रामायण काल में सभी राक्षसों के नाश के बाद शूर्पणखा की कुछ वंशावली बच गई थी, जिस वंशावली के चलते कई जयचंद भी पैदा हुए और वो उसी जयचंदों की कुछ नाजायज औलादें हैं जो मुगलों का गुणगान कर रही हैं, लेकिन उन्हें जो अपने धर्म ग्रंथ पढ़ना जिन्हें नहीं आता है, जिन्होंने कभी गीता देखी नहीं होगी, दुर्भाग्य है हमारे इस हिंदू समाज का और हमारे इस देश का कि वो उस गीता का, उस वेदों का और उस उन चौपाइयों का और व्याख्यान कर रहे हैं जिन्होंने उसको कभी देखा नहीं है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को चेतावनी देना चाहता हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ हिंदू समाज की ओर से कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर अनलगढ़ टिप्पणी करना बंद करें, क्योंकि श्री राम भगवान ने जिस तरीके से इन राक्षसों से तृप्त होकर यह प्रतिज्ञा की थी कि निस्सरहीन करूं मैं भुज उठाऊं या प्रण करूं, उसी तरीके से अगर हिंदू समाज ने प्रण कर लिया कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी निस्सर प्रजाति को जीवित नहीं रहने देंगे या धरती पर नहीं रहने देंगे, तो इन सबको
इतनी पीड़ा से गुजरना पड़ेगा जिसकी इन्होंने कभी कल्पना नहीं की हुई है। हिंदू समाज इतना सहिष्णु है, उसे सहिष्णु रहने दीजिए, उसे असहिष्णुता की ओर मत खींचिए। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने भी समर्थन किया, अपनी फेसबुक पे खुल के समर्थन किया, कुछ नेताओं ने समर्थन किया, अखिलेश ने समर्थन किया, इस पे क्या कहें? अखिलेश यादव के बारे में हमको क्या कहें, उनके पिताजी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, उनको भी टीपू सुल्तान कहा जाता। तो जो टीपू सुल्तान है उनकी मानसिकता क्या होगी? वो तो चाहते ही हैं कि हिंदू समाज जितना आपस में टूटे, जितना बटे, उतना ही उनको लाभ होगा। तो हिंदू समाज अब टूटने वाला नहीं है, बिखरने वाला नहीं है, बटने वाला नहीं है, बल्कि हिंदू समाज कुछ जयचंदों के और कुछ चंद लोगों के कुछ टिप्पणी कर देने से हिंदू समाज आपस में बटने वाला नहीं, बल्कि हिंदू समाज है। एक आखिरी सवाल ये, पूर्व सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री रहे हैं भाजपा की सरकार में, अब सपा में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं रामचरितमानस को लेकर के राजनीति का रूप दिया जा रहा है, राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे बयानबाजी करी जा रही है। देखिए, आदमी कितना भी रावण के खानदान का क्यों ना हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा से जुड़कर काम करेगा तो उसको भारत माता की जय और जय श्री राम के उद्घोष के साथ में और उसी मानसिकता के साथ काम करना पड़ेगा। और जैसे ही वो इस मानसिकता से भटकेगा तो उसको तुरंत इस संघ और भारतीय जनता पार्टी या जो भी हमारी विचारधारा के दल हैं उनसे उसको अलग होना ही पड़ेगा। और इनकी विचारधारा हमसे मेल नहीं खा रही थी, इसीलिए इनको छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि राम